रात का सन्नाटा था। ठंडी हवा स्टेशन के पुराने धूल भरे फर्श पर बह रही थी। दूर से ट्रेन के गुजरने की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर स्टेशन पर मौजूद लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। ऐसा लगता था जैसे वक्त ने उसकी हर खुशी को अपने साथ बहा दिया हो। वो एक भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी नहीं थी, क्योंकि उदासी भी तभी होती है जब कोई उम्मीद बाकी हो। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। उसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था, जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। वो सिक्के चमक तो रहे थे, लेकिन उनकी चमक में भी एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। चांद धुंधला था, जैसे वो भी उसे अनदेखा कर रहा हो। उसने खुद से बुदबुदाया, काश कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। तभी स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी, चमचमाती हुई, महंगे ब्रांड की। उसके दरवाजे खुले और एक आदमी बाहर निकला। महंगा सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल, चेहरे पर गजब का सुकून। उसने प्लेटफॉर्म पर चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर कोने में बैठे उस बूढ़े भिखारी पर जाकर ठहर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। भिखारी को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने सिर उठाकर देखा। सामने खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। कब से यहाँ बैठे हो? भिखारी ने उसे पहचानने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आया। उसकी आवाज थकी हुई थी। बहुत साल हो गए, अब तो गिनती भी भूल गया। अजनबी ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हें 500 रुपए दूं तो क्या करोगे? भिखारी ने बिना सोचे कहा, खाना खाऊंगा, शायद थोड़ी शराब भी पी लूंगा। अगर 5,000 दूं? भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ अच्छे कपड़े खरीदूंगा, कुछ दिन आराम से रहूंगा। अगर मैं तुम्हें 50,000 दूं? भिखारी की आंखों में हल्की चमक आई। शायद एक ठेला लगा लूं ताकि भीख मांगनी न पड़े। अजनबी मुस्कुराया, तो तुम्हारी गरीबी तुम्हारी तकदीर नहीं, तुम्हारा फैसला है। भिखारी चौंक गया। मतलब, अगर तुम्हें पता है कि 50,000 से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो अब तक कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? भिखारी के पास कोई जवाब नहीं था। शायद पहली बार उसने अपनी हालत के लिए तकदीर को दोष देना छोड़ दिया था। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह हुई, सर्द हवा अब भी चल रही थी, मगर आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। आज पहली बार उसने तय किया कि अब भीख नहीं मांगेगा। पर आसान नहीं था। पहले ही दिन किसी ने उसे गाली देकर भगा दिया, किसी ने तिरस्कार से देखा, कोई उसे पहचान कर हंस पड़ा, लेकिन वो रुका नहीं। हर न सुनकर भी, हर धक्का खाकर भी वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक छोटे से ढाबे में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। काम आसान नहीं था। दिन भर झुके रहना पड़ता, हाथ हर वक्त गीले रहते, पीठ दर्द से अकड़ जाती, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसने खाना बनाना भी सीख लिया। अब वो सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, बल्कि खाने की तैयारी में भी मदद करता था। कुछ महीनों बाद पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई से खुद के लिए नए कपड़े खरीदे। लेकिन ये उसका सपना नहीं था, वो आगे बढ़ना चाहता था। एक दिन उसने ढाबे के मालिक से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। मालिक ने उसकी मेहनत देखी थी, उसकी आंखों में भरोसा था। उसने थोड़े पैसे दिए। भिखारी ने अपनी बचत में से भी कुछ जोड़ा और अपना खुद का चाय का ठेला खोल लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 2-3 ग्राहक आए। दूसरे दिन थोड़ा और इजाफा हुआ। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। कुछ सालों बाद वही अमीर आदमी फिर से उसकी दुकान पर आया। इस बार उसके सामने भिखारी नहीं, बल्कि एक सफल इंसान खड़ा था। अजनबी मुस्कुराया और पूछा, कैसी चल रही है जिंदगी? चाय बेचने वाला हंसा, अब भीख नहीं मांगता, अब तकदीर खुद बना रहा हूं। अजनबी ने सिर हिलाया और कहा, यही तो मैं चाहता था। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, उसने अपने ठेले को एक छोटी दुकान में बदल लिया था। धीरे धीरे उसने और पैसे जोड़े और फिर एक कैफे खोला। आज वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल चुका था, उसने और लोगों को भी नौकरी दी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर सोच बदल जाए
तो तकदीर भी बदल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि गरीबी, तकलीफ और नाकामी उनकी तकदीर में लिखी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि तकदीर वही होती है जो हम खुद बनाते हैं। तुम्हारे पास क्या नहीं है, इस पर मत रो। तुम्हारे पास क्या हो सकता है, इस पर सोचो। तकदीर कोई कागज पर लिखी कहानी नहीं होती। ये वो आग होती है जो अंदर से जलती है और इंसान को इतना तपाती है कि वो खुद को कुंदन बना ले।